अब बात करते हैं आदिकाल यानी वीरगाथा काल की। वीरगाथा काल में सबसे पहले जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि सबसे पहले वीरगाथा काल या आदिकाल के कवि कौन थे। तो इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है भैया। इस संबंध में क्लियर ही नहीं है कि भैया कौन प्रथम कवि है। कोई कहता है कि फलाना है, कोई कहता है ढिमकाना है। अब उस फलाने ढिमकाने को देख लेते हैं एक बार। एक हमारे जो वो रहे हैं घुमक्कड़ प्रवृत्ति के आचार्य राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने किसको बताया है भैया, और नगेंद्र जी की कौन सी रचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो रामचंद्र शुक्ल का पीछा करके उन्होंने लिखी। तो उन दोनों ने, राहुल सांकृत्यायन और नगेंद्र ने, किसको बताया है, सरहपा। सरहपा की जो रचना है वो दोहा कोश और चरिया गीत। उन्होंने कहा है कि दोहा कोश रचना सबसे पहले लिखी गई थी सरहपा की मतलब सर सबसे पहले आएंगे पढ़ाने के लिए, तो सर को माना है भैया। देखो, राहुल सांकृत्यायन यानी संस्कृत पढ़ाने के लिए सर आएंगे, तो सर हमारे सबसे पहले आएंगे कविता दोहा गीत गाने के लिए। तो जो सबसे पहले कवि हैं वो हमारे सरहपा को माना गया इन्होंने। अब आ जाती है बात डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है नहीं, स्वयंभू की कौन सी है भाई, स्वयंभू की है चर्यापद। स्वयंभू की है चर्यापद। इन्होंने कहा नहीं, चर्यापद जो रचना है स्वयंभू की वो सबसे पहले लिखी गई है। अब दोनों में मतभेद है भाई, तारीख तो लिखी हुई है नहीं। वो भाषा का अंदाजा देख के आदमी अंदाजा लगाता है कि भाषा के जो शब्द हैं वो कब शुरू हुए, उस प्रकार से अंदाजा लगाएगा। तो इनका अंदाजा यह है कि स्वयंभू की जो चर्यापद है वो सबसे पहले है। लेकिन गणपति चंद्र ने कहा नहीं, शालिभद्र सूरी जी हैं। शालिभद्र सूरी की कौन सी है, भरतेश्वर बाहुबली रास, इस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं, पंच पांडव चरित्र। इन्होंने कहा नहीं भाई ये हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा भैया, राजा मुंज को बताया है। अब डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसको बताया है, विद्यापति को माना है, मैथिली कोकिल विद्यापति जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को बताया है, संदेश रासक के रचयिता। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुण्य को बताया है कि ये हैं हमारे, पुष्य या पुण्य ये हमारे हैं, जिनकी जयकुमार चरित्र वगैरह रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को माना है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही सबसे सर्वमान्य कथन है, लेकिन हम याद रख लेंगे कि राहुल सांकृत्यायन ने संस्कृत पढ़ाएंगे सर। रामकुमार तो स्वयं को ही अपने आप को बड़ा बताया दूसरे की आलोचना करके, तो रामकुमार। गणपति जी शालीग्र। भाई कहीं भी अगर हमें मतलब नया काम करना होता है, शाली स्थापित करनी होती है, ईंट वगैरह या पत्थर वगैरह, तो हम गणपति जी को बना कर पूजा करते हैं। तो गणपति जी ने बनाया शालीबद्ध। और चंद्रधर ने बताया राजा मुंज। चंद्रधर राजा मुंज। भाई चंद्रधर के डोल लें राजा। इस प्रकार से बच्चन विद्यापति। भाई बच्चाओं को सबसे पहले विद्या पर देनी चाहिए, तो बच्चन सिंह ने विद्यापति, बच्चों को सबसे पहले विद्या पढ़ानी चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान। हजारों रुपये लग जाओ मैं अबू दूर रह गए, इस प्रकार से याद कर लेंगे भाई। हजारों रुपये लग जा हमारे वहाँ जाने में, हजारों रुपये हमारे लग जा वहाँ जाने में, क्योंकि अब वो दूर रह गए। शिव सिंह सेंगर ने शिव को पुष्प चढ़ाएंगे हम, तो पुष्य। शिव सिंह सेंगर कुछ पुष्प चढ़ा दें भाई सावन में, तो शिव सिंह ने पुष्प बताया। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई बताई, हम सब जानते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई बताई। ये इनका कथन सर्वमान्य है। आदिकाल को वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, बीज वपन काल आदि नामों से जाना जाता है। ये हम आगे देख लेंगे कि किस लेखक ने या किस रचनाकार ने इस युग को किस नाम से पुकारा है। ये हम आगे चल के देख लेंगे। इस युग की जो खास बात है वो क्या रही है, देखो युद्ध वगैरह होते थे। सबसे पहले युद्धों की प्रशंसा है, युद्धों के चित्रण हैं, वीर रस उत्प्रोत हैं, ऐतिहासिकताओं में कल्पनाओं में प्रचुरता है, लेकिन अप्रमाणिक रचनाएं हैं, मतलब उनके कोई प्रमाण तो है नहीं। राष्ट्रीय सामूहिकता का अभाव है। जो राष्ट्रीयता होती है, जो सामूहिक एक राष्ट्रीयता होती है, उसका अभाव है। क्यों? छोटे छोटे प्रांतों में, छोटे छोटे राज्यों में हमारा भारत बटा हुआ था उस समय पे। जैसे जयचंद हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, अलग मराठों में कोई अलग हो गया, मतलब अलग अलग बटे हुए थे सब। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, डिंगल पिंगल का मतलब ये है मिक्स, कभी ये कभी वो, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें ज़्यादातर।
कभी किसी ने खड़ी बोली बोल दी, कभी किसी ने फलानी बोली बोल दी, तो डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, मतलब वीर रस से ओतप्रोत ये हमारा काल रहा है। अब इसके हम बात कर लेते हैं नामकरण करने वाले विद्वानों के बारे में कि किस विद्वान ने इस युग को क्या कहा है। आ जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की हमने याद करी थी पीछे रचना क्या थी, आदि, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो आदिकाल किसका नाम है, आदिकाल किसने नामकरण किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारों रुपए लग जाते हैं भाई भूमि को, वो उस प्रकार से याद करी थी हमने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या करा, वीर गाथा काल, ये सब जानते हैं, रामचंद्र जी वीर थे तो वीर गाथा काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्व का जो नाथ होगा, विश्व के जो नाथ हैं शिव जी, वो भाई कैसे हैं, वो वीर काल, वीर काल उनका जो काल है वो वीर का है, या फिर ऐसे याद रख लेंगे। या फिर जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने वीर गाथा काल, और जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र उनसे बाद में उन्होंने वीर काल, मतलब गाथा को हटा दिया बीच में से। तो जो पीछे आएंगे वो छोटी तो बात करेंगे, तो पीछे आने वाले ने वीर गाथा में से गाथा हटा के वीर काल कर दिया खाली, ये हमारा हो जाएगा। राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल। अब सांस्कृत्यायन मतलब एक संस्कृत के वो हैं, अब वो क्या करेंगे, वो सिद्ध आदमी होंगे भाई, सिद्ध आदमी तो संस्कृत बोलेगा, सिद्ध सामंत काल संस्कृत सांस्कृत्यायन। गणपति चंद्र, गणपति चंद्र ने कहा है शून्य काल। अब गणपति चंद्र जो, भाई एक चीज़ बताओ, जैसे गणपति की स्थापना होती है मिट्टी की, वो बिल्कुल जीरो की तरह होती है, शून्य शून्य, तो गणपति ने बताया है शून्य काल। मिस्र बंधु, अब मिस्र बंधु, कोई चीज़ मिस्र हो गई, मिस्र होगी तो दोबारा से प्रारंभ करनी पड़ेगी, तो मिस्र बंधुओं ने क्या बताया है, प्रारंभ काल, मिस्र बंधुओं ने प्रारंभ काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अब महावीर अपने खेत में बीज बोने जा रहा, तो महावीर ने बताया है बीज वपन काल, महावीर ने। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने बताया है संधि काल। अब डॉक्टर राजकुमार वर्मा, अब जो राजा का कुमार है वो संधि करने के लिए डोलेगा इधर उधर चरण पकड़ता हुआ, तो राजकुमार वर्मा ने क्या बताया है, हमारा संधि काल और चारण काल, ये हमारा हो जाएगा। जो राजा का जो कुमार होगा वो भाई संधि करते उधर इधर डोले दूसरों के चरण पकड़ते हुए। गिरियेशन ने क्या बताया है, चारण काल, गिरोगे कहाँ, चरणों में, तो गिरियेशन, गिरिये मतलब गिरियोगोसन कहाँ, चरणों में, ये हमारा हो जाएगा। और मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी ने क्या कहा, आधार, मतलब हमारी जो अस्थि होती हैं वही तो हमारे शरीर का आधार होता है, तो आधार। अब दोबारा से देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, इनकी रचनाएं को। रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, सबको पता है। विश्वनाथ आए, उन्होंने एक अक्षर छोटा कर दिया, गाथा हटा दिया, वीर काल। राहुल सांकृत्यायन, वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ, विश्व के नाथ मैंने बताया अभी, वीर काल हो गया इनका। राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन सिद्ध आदमी यानी संस्कृत बोलने वाले सिद्ध आदमी। गणपति मिट्टी की यानी जीरो की तरह दिखती है, शून्य काल। मिश्र बंधु, मिश्र हो की चीज़ हो जाएगी, दोबारा से प्रारंभ करनी पड़ेगी, तो प्रारंभ काल। महावीर बीज बोने जा रहा है। राजकुमार, राजकुमार संधि करने जाते हैं और चरणों में गिरते रहते हैं एक दूसरे के, उनके सब चरणों में गिरते हैं राजकुमार के। और गिरियेशन, गिरियेशन है वो गिरेगा सन कहाँ, चरणों में। मोहन अवस्थी, अस्थि क्या होती है, आधार, ये हमें इस प्रकार से याद हो जाएंगे। अब देख लेते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, कौन कौन इसके प्रमुख कवि रहे हैं और क्या क्या उनकी रचनाएं रही हैं। तो पहली रचना है हमारी दलपति विजय की, खुमाण रासो। अब कोई दल के पति हैं, दल के पति, दल में जाके पति विजय करके आ रहे हैं, तो गुमान हो गया आदमी को कि नहीं आएगा, जो होगा वो तो गुमान हो जाएगा उसे कि हमारे पति तो दल में जाके विजय करके आए, तो दल में जाके पति विजय करके आए तो गुमान हो जाएगा। ठीक, अगली है हमारी चंद्र बरदाई, सब जानते हैं पृथ्वीराज रासो की है, या फिर ऐसे याद कर लो, चंदा और पृथ्वी साथ साथ बने हैं, ये ब्रज भाषा में है। जो चंद्र बरदाई है, ये जो पृथ्वीराज रासो है, ये ब्रज भाषा में है, ये हम एक बार ये इसकी भाषा भी पूछ ली जाती है। तो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वी पे जो रास करा हो उन्होंने ब्रज में ही तो करा हो, तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगी चंद्र बरदाई की। नरपति नाले में पड़े पड़े विसल बजा रहे हैं, तो बीसल देव रासो। जगियो ने माल लुट गो, तो परमाल रासो, ये आलाखंड है जगियो ने। सारंगधर हम्मीर रासो, अब हम्मीर रासो कैसे याद करेंगे सारंगधर की, देखो सारंग इतने सारों का पर्यायवाची है, सब लोग कहें हुए हम भी सारंग है, हम भी सारंग है, तो सारंगधर, हम भी सारंग, हम भी सारंग, हम्मीर रासो। नलय सिंह भाट विजयपाल, अब विजयपाल एक वो है, मतलब दरोगा है, वो नाले पे उनकी चौकी पे रही भैया, वो नाले पे लठ लेकर घूमते रह करे शाम को, तो नलय सिंह भाट मतलब जाट है वो, तो नलय सिंह भाट, नाले पे जाट, विजय कौन घूम रहा, विजयपाल, तो विजयपाल रासो। विद्यापति, अब जो विद्या का पति होगा, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली, अब पदावली मतलब पदों में बलि चढ़ा दी,
तो जो विद्या के पति यानी पंडित वगैरह जो हों वही तो जड़ा में पता मैं बली लिखन वाली। अब लिखने भाई सीधी सी बात है, विद्या के पति तो लिखना सिखाएंगे तुम्हें। भू परिक्रमा, अब भू परिक्रमा कौन बताएगा तुम्हें कि भू ऐसे घूम रही है, भू ऐसे परिक्रमा कर रही है। तुम्हारे विद्या के पति तो बताएंगे कि भू भाई सूर्य की ऐसे परिक्रमा कर रही है, तो भू परिक्रमा हो जाएगी हमारी विद्यापति की, ऐसे 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 परिक्रमा कर रही है भू। तो ये हमें बताएगा विद्या के पति हमारे। अब सरहपा, सर मैंने बताई दोहा कोश और इनकी एक है चर्या गीत। अब सर आके, सर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हैं सर, ये हमें पढ़ा रहे हैं दोहा, दोहा कोश, दोहा गीत। अब सर जो है क्या कर रहे हैं, दोहा कोश, दोहा कोश सर हमारे सामने पढ़ा रहे हैं। और चर्या गीत, इनकी है दूसरी रचना चर्या गीत। चर्या गीत मतलब कुछ उन्होंने मुंह में चर मतलब खा रखा हो और गीत गा रहे हैं और हमें दोहा पढ़ा रहे हैं। तो दो चर्या गीत, चर्या गीत, चर्या गीत, दोहा कोश और चर्या गीत हमारी हो जाएगी सरहपा की। मतलब सर ने कुछ मुंह में चर रखा हो और हमें दोहा पढ़ा रहे हैं गीत गा गा के, इस प्रकार से हो जाएगा हमारा सरहपा की। स्वयंभू, स्वयंभू से मतलब ये हो जाएगा कि पऊ मच रहू, रिटणे में रहू और स्वयंभू, ये हो जाएंगी स्वयंभू की। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे कि भाई स्वयं स्वयं ही मत चर लियो, स्वयं स्वयं ही पौआ, पौआ पऊ मच रहू, पऊ मच रहू, पौआ स्वयं स्वयं ही मत चर लियो। रिटणे में, रिटणे मतलब रीठा यानी खट्टा जो चीज़ होती है खट्टी, तो खट्टी चीज़ के साथ ही पौआ खा पी में पौआ पीने वाले, तो खट्टी चीज़ के साथ हम पौआ खुद ही मत चर लियो, स्वयं स्वयंभू स्वयं ही मत चर लियो। ठीक है जी, ये हमारी हो जाएगी अरिष्ट नेमि चरित, मतलब वो उसका वो शॉर्ट नेम है अरिष्ट नेमि चरित। तो खट्टी चीज़ के साथ हम पौआ खुद ही मत चर लियो मतलब स्वयं ही मत चर लियो। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। अब केदार भट्ट जयचंद, जयचंद ने क्या करें हमेशा भट्टी खोदे हैं, तो भट्ट केदार या केदार भट्ट, तो भट्ट केदार। जयचंद ने क्या करे हैं भट्ट खोदे मतलब इधर उधर चुगली करी है उसकी क्या नाम है पृथ्वीराज की। तो भट्ट किसने खोदे, चंद्र के जयचंद ने हमेशा भट्ट खोदे हैं। संदेश राशक, अब दूर रहे मैं जी, संदेश भिजवा दो, चलो एक काम करो उन्हें, अब वो दूर रहे उनसे बात ना हो सके तो संदेश भिजवा दो, अब्दुल रहमान संदेश राशक। विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी, विजय जो है सेना लेकर रेवंतगिरी, मतलब किसी को भी अपनी बातन से गिरा दे। विजय सेन मतलब रेवंतगिरी, ऐसे याद करेंगे। रेवंतगिरी किसकी रचना है, विजय सेन की। तो रेवंतगिरी मतलब बातन से ही गिरा दे, कौन, विजय। विजय बहुत बोले, बातन से ही गिरा दे भैया। स्थूल भद्र, स्थूल हमें पता है जैन धर्म से संबंधित है, तो जिन धर्म सूरी, ये हो जाएगा हमारा जिन धर्म सूरी। अब हमारा महापुराण जयकुमार चरित्र और जसहर चरऊ, जसहर चरऊ हो गए हमारे पुष्यदंत की, पुष्यदंत की। तो जयकुमार चरऊ को हम ऐसे याद रखेंगे कि जो कुमार, कुमार हम बाहुबली में देखते हैं भाई वो डरपोक आदमी होता है, लेकिन उसे ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो बहुत महान आदमी हो। तो कुमार, जय कुमार, उसकी जय जयकार करवाते हैं कुमार की, जैसे वो बहुत महापुराण बहुत महान आदमी हो, बहुत पुराना महान आदमी है। लेकिन जैसे वो उस पर शिकार पे ले जाते हैं तो वहाँ 3-4 उनको मार दे वो, तो हर कोई आदमी, तो जसार हर कोई आदमी उसके चरणों में गिर कर भाई पुष्प बरसा रहा हो उस पर, पुष्यदंत, पुष्यदंत। तो हम ऐसे प्रकार से याद कर लेंगे जय कुमार चरऊ, महापुराण और जसहर चरऊ मतलब हर कोई आदमी। ठीक है जी। अब जिन दत्त सूरी की है उपदेश रसायन रास। अब उपदेश जिन्हें तुम दोगे, जिन दत्त का मतलब है जिन्हें देना, दत्त मतलब देना, उपदेश जिन्हें दोगे वो सारे के सारे सूरी, सारे के सारे तुम्हें मानने पड़ेंगे, जिन दत्त सूरी। ठीक है जी। श्राव का चार, ये हम करेंगे देवसेना से, मतलब देवसेना अपना पूरा जब उसकी उसके हाथ काट दिया था उसका सेनापति का देवसेना ने, तो वो उन्होंने पूरा अपना श्राव का चार बताया था वहाँ खड़े हो गए। तो देवसेन, श्राव का चार किसने करा वहाँ बताया, वो पूरा उन्हें अपनी माँ को वो करा था देवसेना, देवसेन ने। अब आ जाती है हमारी शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुली रास और पंच पांडव चरित, और इनकी एक बुद्धि रास भी है। अब इसे ऐसे याद रखेंगे, देखो जब पांच पांडव थे जब जा रहे थे वो, तो उन्हें जैसे अब जो उत्तराखंड पे जो ये त्रासदी आई थी, हमें पता सबको कि जो पांडव शिला है उसने सबको बचाया, उसको मंदिर को बचाया। तो जो पांडव थे उन्हें पहले ही पता ही वो चीज़ कि भाई ऐसा आने वाले समय में ऐसा हो सके। तो पांडवों ने क्या करा, अपनी बुद्धि, बुद्धि रास यानी बुद्धि रास भी नहीं की रचना, बुद्धि लगा के पहले ही बाहुबली मतलब जो भीम है उनमें बाहुबली, उसने पत्थर उठा कर पहले ही रख दिया। शालीभद्र यानी शालीग्राम यानी पत्थर, पत्थर उठा कर पहले ही मंदिर के उस पर रख दिया कि भाई यहाँ त्रासदी आ सके, ये मंदिर बह सके, इस प्रकार से। अब कुल है माला, माला का हमने क्या कर लिया उद्योग, उद्योतन सूरी। तो माला को हमने क्या कर लिया उद्योग, तो अब इन्हें हम
इस प्रकार से याद कर लेंगे। और जो भक्ति काल की जो रचनाएं हैं और इस प्रकार से आगे कुछ और रचनाएं और हैं, उन्हें भी देख लें। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक है जी। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी मानी जाती है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी मानी जाती है, और ये प्रथम महाकाव्यकार माने जाते हैं। विद्यापति सबको पता है मैथिल कोकिल थे। इनकी रचना जो पदावली थी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। पदावली हमने कैसे याद रखा था, पदों में अगर बलि चढ़ाएगा कोई तो विद्या का पति तो होगा, विद्या का पति तो होगा। और अभिनव जयदेव की उपाधि ही न मिली थी। अभिनव जयदेव मतलब अभी न नए नए मैथिल कोकिल बने, अब जय जयकार होगी इनकी चारों तरफ को। तो अभिनव जयदेव इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। मैथिल कोकिल हिंदी साहित्य का इतिहास में मैथिल कोकिल कहा गया है। बीसल देव रासो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको वीरगाथा काल मानते ही नहीं है। बीसल देव रासो को वीरगाथा काल की ये मानते ही नहीं है। ये कहते हैं भैया ये तो फर्जी है, ये तो ऐसी ही रासो लिख गई, इसके पीछे तो ये वीरगाथा काल की इसलिए मान ली जाती है, बस और कोई रीज़न नहीं है। तो विद्यापति जो थे ये मैथिली में एवं अपभ्रंश में इन्होंने रचनाएं लिखी थी, मैथिली और अपभ्रंश। क्योंकि अपभ्रंश काल जो चल रहा था भाई, हिंदी काल 1000 के बाद से शुरू हुआ है, अपभ्रंश काल उस समय पे चल रहा था। तो अपभ्रंश और मैथिली में इनकी रचनाएं हैं। किसकी? विद्यापति की जो कीर्ति पताका है इनकी ना, अभी वो पताका मतलब प्रकाशित ही नहीं हुई है। कीर्ति तो उसे मिलेगी कहाँ से, अभी वो पताका प्रकाशित नहीं हुई है। तो कीर्ति पताका इनकी प्रकाशित नहीं हुई है अभी तक, ये हम याद कर लेंगे एक बार। अब स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। कौन? स्वयंभू, मतलब वो खुद ही उत्पन्न हुए हैं। अपभ्रंश मतलब शुरुआत में जब अपभ्रंश उत्पन्न हुआ है, इन्हीं से उत्पन्न हुआ है स्वयंभू, मतलब खुद उत्पन्न हुआ है। तो अपभ्रंश के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है? स्वयंभू। अब अपभ्रंश शब्द का जो प्रथम उल्लेख है वो सबसे पहले पतंजलि ने किया है। क्योंकि पतंजलि का जो कार्यकाल मतलब पतंजलि जो पतंजलि रहे हैं 00 ईस्वी में, मतलब 0 से और 1 ईस्वी के मध्य। तो सबसे पहले वही आए पतंजलि, तो सबसे पहले अपभ्रंश वहीं से शुरू हुआ। 500 से 0 तक हमारा वो रहा है प्राकृत द्वारा भ्रंश शुरू हुआ है। तो अपभ्रंश शब्द का जो उल्लेख है पतंजलि ने किया सबसे पहले। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ पाली भाषा में, सबको पता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के रहे हैं, मुकुरियाँ और ये सब इनकी रचनाएं रही हैं। और ढोला मारूरा दुहा किसकी रही है? कल्लोल की। ढोला मतलब ढोल बज रहे हैं, तो मतलब तुम्हें पता भाई ढोल बजे तो फिर बहुत बकलोल आदमी वहाँ नाचने के लिए आ जाए, तो कल्लोल। ढोला मारूरा दुहा कल्लोल मतलब कल और मानने आ जाना ढोल। सरहपा को हिंदी सिद्धों का प्रथम कवि यानी सबसे पुराना कवि माना जाता है। ये सहजयान या वज्रयान का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? सरहपा को। ये भी हम देख लेंगे के बाद। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मतलब गुलेरी ने गुलेल मारी ऐसी कि भैया अपभ्रंश जो इसे हम पुरानी हिंदी भी कह सकें। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। इन्होंने भी कहा भैया ये जो पुरानी हिंदी है। तो पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम नाम करने वाले जो विद्वान है वो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आदिकाल में पहेलियाँ मुकुरियाँ ये सब जानते हैं, मीर खुसरो ने लिखी हैं। राऊ अलबेल एक चंपू काव्य है, प्राचीनतम हिंदी कृति है। राऊ अलबेल पद ये किसकी है? रोड़ा की। राऊ अलबेल एक मिश्रित चंपू काव्य है, मतलब इसमें काव्य भी है और गद्य भी है और पद्य भी है, सब इसमें मिल रहा है राऊ अलबेल में, मतलब सब उसमें मिला दिया और राऊ अलबेल। ठीक है जी। सिद्धों की संख्या 84 रही है, सबको पता है सिद्धों की जो संख्या है वो 84 रही है। इसमें प्रयुक्त जो है वो जो भाषा जो प्रयुक्त होती थी सिद्धों की, उसे संध्या कहा जाता था, क्योंकि सिद्ध पुरुष ही तो संध्या करें तो संध्या कहा जाता था उसे। रासो ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा गया है, ये हमने पढ़ लिया। पृथ्वीराज रासो ब्रज जो है किस में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। उक्ति व्यक्ति एक व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण मतलब हिंदी की टर्मिनोलॉजी। उक्ति व्यक्ति दामोदर शर्मा ने लिखी है। भाई उक्त व्यक्ति ही तो दामाद बने हैं। उक्ति व्यक्ति दामाद को तो कहा, ये उक्त बहुत हमारे उक्त व्यक्ति हैं। तो उक्ति व्यक्ति किसकी है? दामोदर शर्मा की है। ये हम इसे याद कर लेंगे। अब नाथों की संख्या कितनी है? 9। 9 नाथ 84 सिद्ध, 9 नाथ 84 सिद्ध। ठीक है जी। इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। और यहाँ हमारी जो है इससे कुछ और जो रचनाएं रह जाती हैं उन्हें भी हम एक बार याद कर लेंगे। ये कुछ रचनाएं और इसी प्रकार हैं भाई। देखो, सरहपा की दोहा कोश और चर्या गीत हम पहले याद कर चुके हैं। दोहा कोश की सरहपा की सर जो है मुंह में मतलब चर के कुछ गीत गा रहे हैं, दोहा सुना रहे हैं हमें बोर्ड पे खड़े होकर। चरिया पद इतना चरा भैया सबर नहीं है बिल्कुल भी, तो सबर बाकी है।
सबरबा की, सबरबा भाई इतना चल लिया तूने, सबरबा। ठीक है जी। और कढ़ेपाद गीतिका और दोहे कोश। अब दोहे कोश को हम, अब ये दोहा कोश है और ये दोहे कोश है। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? दो कोई कढ़ेपा मतलब कान पे लगा के चला जाएगा, तो कोश इस प्रकार से लिख रहा हो तो इसे हम इस प्रकार से मान लेंगे। तो दो कोई हमारे कान पे लगा के चला जाएगा तो कढ़ेपा, ये हो जाएगी हमारी इस प्रकार से। अगली है हमारी नाथ शब्दी पद और प्राण संकली, ये हमारी है गोरखनाथ की। इसे कैसे याद रखेंगे? देखो, नाथ से गोरखनाथ, पद उनके पैरों में लोग अपने प्राणों की भीख मांगे करे कि जी हमारे लड़का जिंदा कर दो। पद मतलब पैरों में, भाई जो जारवीर की जो माता थी उनके पद मतलब पैरों में ही तो आई कि हमारे जो भाई हमारे प्राण बख्श दो। तो इस प्रकार से गोरखनाथ की हो जाएगी। श्राव का चार हो गई याद, देवसेना की। योगचर्या, भाई योग कर रहे हो ढोंग मत करो, डोंबी पा। योग कर रहे हो मतलब योग कर रहे हो ढोंग मत करो, तो योगचर्या डोंबी पा, योग कर रहे हो ढोंग मत करो, योगचर्या डोंबी पा। ये हमें इस प्रकार से। अब हमारी आ जाती है चंदन बाला रास। चंदन बाला रास और महापुराण, चंदन बाला रास और जीव दया रास। तो आज से चंदन, आंसू मतलब आंसू की है, तो आंसू भाई चंदन लगाना और जीवों पर दया करनी है। आंसू चंदन लगाना और जीवों पर दया करनी है। ये हमें याद कर ली महापुराण, जय जसर चरो। अब अमीर खुसरो की है, देखो, खाली की बारी। अमीर लोग खाली टाइम में पहेलियाँ सुने और मुकुरियाँ सुने। अमीर लोग ही तो खाली टाइम में, तो अमीर से अमीर खुसरो, अमीर लोग ही तो खाली टाइम में सुने और दो सकूने गजल सुने हैं, तो लेकिन सिर्फ उसके दो सकूने सुने हैं, कि ज़्यादा गजल नहीं सुननी हमें, सिर्फ दो सकूने सुना जाओ तुम। तो अमीर लोग खाली टाइम में पहेलियाँ मुकुरियाँ गजल दो सुने हैं, कि तुम दो सकूने सुना जाओ हमें। और राहुल बेल मतलब ताऊ हरवेर क्या अटका दे रोड़ा, तो ताऊ हरवेर उठका दे रोड़ा। कुबले माला होगी, माला का उद्योग करना है। जीव दया रास होगी, आंसू जीव पर दया करनी है, चंदन लगाना है, ये भी हमारी हो गई। पृथ्वीराज रास होगी, चंद्र प्रदाई की। विजयपाल रास होगी, नाल सिंह की। कीर्ति लता होगी, विद्यापति की। संदेश भिजवानो दूर, ठीक है जी। पौआ कट्टे दे, अकेलो मत चलियो, स्वयं मत चलियो। स्वयंभू छंद भी हो गई हमारी। और हमारी कौन सी? भविष्यत कहाँ, भविष्य में कहाँ धन मिल जाए क्या पता, भविष्य में कहाँ धन मिल जाए, धनपाल की है ये, धनपाल। भविष्य में कहाँ धन मिल जाए कुछ पता? भरतेश्वर बाहुबली रास हो गई हमारी। रेवंत बातों से गिरा दे विजय। श्राव का चार करो देवसेना ने। स्थूल जो किसके चला रहे हैं? जैन धर्म के। प्राकृत पेंगलम, लक्ष्मण जो शुरू से प्राकृति मतलब उनकी प्रकृति कैसी, पिंड में भरे रह गए, तो प्राकृत पेंगलम, प्रकृति पेंगल में भरने किसकी? लक्ष्मण की। जयचंद ने हमेशा भट्ट खोदे हैं, जयचंद ने हमेशा भट्ट खोदे हैं, ये हमारी हो जाएगी। जस मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका। अब मयंक की चंद्रिका क्या करती है? मधुकर, मधु ही तो फैलाती है। जस मयंक जस चंद्रिका, तो मयंक की चंद्रिका क्या करती है? मधु फैलाती है। पंच पांडव चरित्र रास हो गई, शालिभद्र की। उक्त व्यक्ति कौन होते हैं? दामाद जी। हठि योग, हठि कौन थे? गोरखनाथ। और ज्ञानामृत, हठि थे लेकिन उनके पास में ज्ञान का अमृत था, उससे उन्होंने जहारवीर की भी जन्म जो है दिलवाया। तो ज्ञानामृत किसके पास में? गोरखनाथ के पास में। गोरखचकल गोरखनाथ की हो जाएगी। उपदेश जिन्हें दे रहे हो, जिनदत्त सूरी, सारे के सारे मानने पड़ेंगे, उपदेश जिन्हें दे रहे हो तुम, तो ये हमारी हो जाएगी। और जी बुद्धिरास हमारी होगी शालिभद्र सूरी की। दान वाक्यावली, दान वाक्यों को दान कौन करेगा? विद्यापति। पदों में बलि कौन चढ़ाएगा? विद्या को पति। कीर्ति लता का, कीर्ति पताका, सब इनकी हैं। पार्श्वनाथ चरित्र, पास में चलूंगा वादा है मेरा। पार्श्वनाथ चरित्र की याद कर लेंगे, पास में चलूंगा वादा है मेरा। चरित्र मतलब चलूंगा पास में चलूंगा वादा है मेरा। निर्भय भीम कब हुआ? जब रामचंद्र जी, यानी रामचंद्र की जी को कौन चेला है? हनुमान जी। जब हनुमान जी आकर उसकी पताका पर बैठ गए। तो निर्भय भीम कब हुआ? रामचंद्र जब सूरी, रामचंद्र सारे के सारे जब उसके साथ हो गए, तो निर्भय भीम रामचंद्र सूरी, ठीक है जी। और हमारी आ जाएगी कुमारपाल। कुमारी लड़कियां क्या करती हैं? सोमवार को व्रत करती हैं, तो कुमारपाल सोम प्रभा। और प्रबंध चिंता मत करो, प्रबंध कर दिया है, तंग नहीं रहोगे, अब तुम मेरु तुंग की प्रबंध कर दिया है चिंता को, अब तुम तंग नहीं रहोगे, तो मेरु तुंग की। नेमीनाथ, नेमी जिससे कौन बोलोगे? जिसके पास सुमति होगी, तो सुमति नेमी से बोलेगा वो जिसके पास सुमति होगी। ये हमारी सभी आदिकाल की रचना है, और यहाँ पे हमारा आदिकाल जो है समाप्त हो जाता है। अब हमारा आगे आ जाएगा भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल।